Hello student, how are you? Today we have discussed about definite integration of modulus function कि मॉड्यूलस फंक्शन का डिफाइनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो उसके पहले अपने को उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि मोड एक्स का मीनिंग क्या होता है, याद है कि नहीं? मोड एक्स क्या लिखते हैं? तो एक्स लिखते हैं। पर कब एक्स लिखते हैं? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल जीरो पॉजिटिव होती है तब। और उसकी वैल्यू माइनस एक्स भी लिखते हैं कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो मोड क्या करता है? तो अंदर वाली क्वांटिटी को स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग क्या करता है कि जो वो पॉजिटिव होगी तो ऐसे बाहर जाने देगी, अगर वो नेगेटिव होगी तो माइनस लेके बाहर निकलेगी। मान लो कि मोड एक्स में किसी ने 5.2 डाल दिया तो 5.2 पॉजिटिव है तो बाहर का आएगा 5.2। किसी ने -2 डाल दिया तो -2 नेगेटिव है तो -2 होगा। क्या होगा? एक्स की जगह पे मानो कि ऐसे है कि मोड ऑफ -2, तो ये एक्स तो अपना नेगेटिव है भाई, तो नेगेटिव तो क्या है? नेगेटिव लेके को बाहर आएगा -2, यानी कि बाहर तो 2 ही आएगा। उसका मतलब कि मोड एक्स का रेंज क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट होगा। मोड एक्स की रेंज क्या होगी? 0 से इनफाइनाइट होगी, बराबर। अब जब उसका डिफाइनेट इंटीग्रेशन आता है मॉड्यूलस का, तो इसके दो तरह से उसका इंटीग्रेशन होता है, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा डेफिनेशन मेथड। एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या होता है? डेफिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? तो वो जो फंक्शन दिया है उसका ग्राफ ड्रॉ करके उसका इंटीग्रेशन निकालना। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मीनिंग यही होता है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ओके, जो कर्व है उसने जो एरिया कवर किया है और जो लिमिट दी है वो दो लिमिट के बीच का, वही अपना डिफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है। तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा क्या है? डेफिनेशन मेथड। पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके करते हैं। मानो कि कोई एक एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन 0 से 3 mod x - 2dx, mod x - 2dx, बोलो। तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बोलो। तो पहले देखते हैं हम डेफिनेशन मेथड से करते हैं। कैसे? तो डेफिनेशन मेथड से कैसे करते हैं? तो उसकी डेफिनेशन, मोड एक्स की डेफिनेशन कहाँ है? तो इनसाइड x - 2 जहाँ पे पॉजिटिव होगा तो उसका मोड पॉजिटिव से खुलेगा, और x - 2 जहाँ पे नेगेटिव होगा तो उसका मोड नेगेटिव से खुलेगा। और तो अपने को पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे ना? एक्स की वैल्यू कहाँ से कंसिडर करनी है? 0 से 3, उसके बाहर अपने को जाना ही नहीं। और एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक दी है? 0 के 3 के बीच में दिए, उसके बाहर अपने को जाना ही नहीं। तो क्या करेंगे भाई? x - 2 कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव? तो उसको पूछो तो सही भाई, तू 0 कहाँ होगा? x - 2 0 कहाँ पे होगा? x की कौन सी वैल्यू पे वो 0 होगा? x की कौन सी वैल्यू पे 0 होगा? तो अपने आप मालूम है, x = 2 डालोगे तो 0 होगा। तो ये x = 2 पे क्या होता है? 0 होता है। x = 2 पे क्या होता है? 0 होता है, बराबर। तो उसका मतलब है जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो वो नेगेटिव, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब पॉजिटिव। अपने को x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए? तो 0 से 3 के बीच में चाहिए, और ज्यादा करने के लिए मानो कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, मानो कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो हम ये 0 के 3 इंटीग्रेशन का स्प्लिट करेंगे 0 से 2 और 2 से 3। 0 से 2 में फंक्शन नेगेटिव हो तो माइनस के साथ ओपन होगा, और 2 से 3 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है तो प्लस से ओपन होगा। और तो हम ऐसे उसे लिखे, तो -0 से 2 क्या लिखूं? x - 2dx प्लस 2 से 3 क्या लिखूं? x - 2dx, बराबर। ख्याल है? तो x - 2
टू के जब x की वैल्यू 2 से जब छोटी होती है तब नेगेटिव, 0 से 2 के बीच में x माइनस 2 नेगेटिव होता है और 2 से 3 के बीच में x माइनस 2 पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव से माइनस साइन के साथ ओपन हुआ और पॉजिटिव से पॉजिटिव साइन से। अब उसका इंटीग्रेशन दीजिए, माइनस क्या होगा उसका इंटीग्रेशन, तो क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x। इसकी लिमिट 0 से 2 है और इसकी लिमिट है जो 2 से 3 है। जब तुम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल के देखोगे तो उसका आंसर 2 आएगा और उसका आंसर 1/2 आएगा। तो आंसर आया 5/2। ये कौन सी मेथड हुई, डेफिनेशन मेथड। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं। ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं, तो कि मॉड x माइनस 2 ने 0 के 3 में x अक्ष के साथ जो एरिया कवर किया है वो उसका आंसर होगा। तो पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मान लो x अक्ष के हम सब कौन सी वैल्यू डिनोट करें से 0 से 3, उसके ज्यादा के कम की कोई जरूरत है नहीं। ये मानो कि y एक्सिस है, x इक्वल 0, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा, तो वो जहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे मानो कि यहाँ पे 2 पे एक ग्राफ 0 होता है, यहाँ से 2 रेस निकलेगा इस तरह 45 के एंगल पे, ये उसका ग्राफ होगा। अब अपने को क्या चाहिए, 0, x इक्वल 0 यहाँ से यहाँ तक और x इक्वल 3 यहाँ से यहाँ तक। तो अपने को ये एरिया का ग्राफ चाहिए, ख्याल, ये एरिया आएगा वो ही अपना आंसर होगा। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 बेज अपॉन हाइट। ये बेज कितना है, बेज ये हाइट कितनी है 0 से 2, 0 से 2 में लेंथ कितनी हुई 2, ये हाइट कितनी हुई, तो हाइट यानी कि फंक्शन के y की वैल्यू कहाँ पे, x इक्वल 0 पे। तो फंक्शन की y की वैल्यू x इक्वल 0 पे क्या होगी, तो यहाँ पे x इक्वल 0 डालोगे तो 2, तो हाइट क्या हुई 2। तो ये एरिया क्या है 1/2, 2 इंटू 2 से 2 का 2 और 2 जो पहले वाला 2 आ गया। अब ये बेस कितना है यहाँ पे 3, तो ये बेस कितना है 1। ये हाइट कितनी हुई, तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, फंक्शन में x इक्वल 3 डालेगा तो y की जो वैल्यू आएगी तो 3 डालो, 3 माइनस 2 1, तो ये हाइट कितनी आई 1। और 1/2 भी आता है जो अपना फॉर्मूला में, इज इक्वल टू 1/2 क्या है 5/2। तो ग्राफिकल अप्रोच से कई एग्जाम्पल बहुत इजी हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो के इंटीग्रेशन a से b मॉड x अपॉन x dx। यहाँ पे अपने को a और b कि कोई डेफिनेशन दी नहीं, ये रियल है और ए लेस देन बी है एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू और कोई डेफिनेशन नहीं दी। और उसका ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है, ऑप्शन ए माइनस बी माइनस ए मोड बी माइनस मोड ए माइनस मोड बी। और कुछ दिया था, इससे कौन सा आंसर है, तो हम अपने को केस लेना पड़ेगा क्योंकि मोड है तो मोड को सोचो कहाँ पे ये पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। और ए से बी ये पॉजिटिव के नेगेटिव कुछ मालूम नहीं, तो पहले केस नंबर 1 लेते हैं। मान लो कि दोनों पॉजिटिव 0 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ऐसा है पहला वाला केस। दोनों पॉजिटिव लेके करते हैं बराबर। तो दोनों पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो मोड कैसे खुलेगा x ही खुलेगा। तो i इक्वल टू क्या होगा a से b, मोड x क्या होगा x अपॉन x dx, यानी कि क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x a से b इज इक्वल टू क्या आएगा, तो कि b माइनस ए। तो अब तो आपको ऐसा
स्पेलिंग होती होगी सर उसको ये मैं टिक कर दूँ वो मेरा आंसर, तो वो आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा फाइनलाइज आंसर ये आंसर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव होता है तब। मानो कि ये नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, लेकिन अपने को मालूम है ये पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव, तो बी को क्या लिखेंगे मोड बी माइनस ए को क्या लिखेंगे मोड ए। तो अपना सही आंसर क्या होगा मोड बी माइनस मोड ए, बराबर। क्योंकि यहाँ पे तो मोड बी भी पॉजिटिव है, मोड ए भी कैसा है पॉजिटिव है। यहाँ से अपने को पता चल गया, बराबर। और दूसरा भी केस ले सकते हैं, तो केस नंबर 2, ए लेस देन 0 लेस देन बी, ए 0 से छोटा नेगेटिव है, बी 0 से बड़ा पॉजिटिव है, तो उस लिमिट को अपने को स्प्लिट करनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ स्प्लिट करेंगे, ए से 0 में और 0 से बी में, कहाँ से कहाँ आई इज इक्वल, कहाँ से कहाँ स्प्लिट करें ए से 0 में। ए से 0 में x कैसा हुआ नेगेटिव, तो कैसे खुलेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, प्लस 0 से b, 0 से b में x कैसा हुआ पॉजिटिव, तो कैसे खुलेंगे स्टूडेंट प्लस के साथ, यानी कि x अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये क्या होगा -1, -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स, क्या है a से 0, प्लस ए क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या है x। चलो पहले क्या डालेंगे 0 डालेंगे तो 0 होगा, और उसके बाद माइनस ऑफ क्या डालेंगे a, यहाँ के पहले क्या है 0 माइनस, साइन चेन होगी तो प्लस क्या होगा a, प्लस यहाँ पे क्या है b, यानी कि आंसर क्या आएगा तो कि b प्लस a। बट b तो पॉजिटिव है तो उससे तो मोड डाल सकते हैं, बट ए नेगेटिव तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि ये नेगेटिव तो मोड ए इक्वल टू माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ये क्यों लिखा तो कि ए लेस देन 0 देयरफॉर मोड ए इज इक्वल टू माइनस है। केस नंबर 3 दोनों नेगेटिव, या ए लेस देन बी लेस देन 0 दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव तो मोड ए इक्वल टू क्या होगा माइनस है, मोड बी इज इक्वल क्या होगा माइनस, आंसर मोड में लिखेंगे इसलिए लिखा है। तो केस नंबर में आई इक्वल क्या होगा, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव होगी तो माइनस से खुलेगा, तो इंटीग्रल ए टू बी -1 dx होगा, ये को माइनस बार का क्या होगा x, क्या है a से b इज इक्वल माइनस, पहले b डालते b माइनस a इज इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस प्लस है, माइनस b इक्वल टू मोड है, यानी कि सॉरी मोड b, यानी a इक्वल टू माइनस मोड है, मतलब माइनस मोड है, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा c। और एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 से e तक मोड ऑफ log x बाई एक्स dx, x की वैल्यू क्या है 1 से e में, 1 भी पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव, तो x क्या होगा पॉजिटिव, x तो पॉजिटिव, x तो ऐसे बाहर आ जाएगा। लेकिन log x का क्या करें, लेकिन log x का पहले तो हम x को बाहर ले लेते हैं 1 से e, लॉग बेस जब नहीं लिखा होता तो हम ई कंसिडर करेंगे, तो लॉग एक्स कहाँ पे 1 से ई के बीच में लॉग कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, तो उसका ग्राफ अपने आना चाहिए कि लॉग एक्स का ग्राफ कहाँ कैसा होता है, इस तरह से ग्राफ होता है। यहाँ पे वो एक्स एक्स को 1 पे कट करते हैं 1 0, यहाँ पे ये 1 ई यानी एक से छोटी, यहाँ पे 1 ई और यहाँ पे क्या होता है ई, तो 1 ई में ग्राफ क्या है अंडर द एक्स एक्सिस, यानी कि 1 ई से 1 तक
कहाँ से कहाँ तक, 1/e से 1 तक में log x क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस से log ओपन होगा, और 1 से e तक, 1 से e तक, e y तक लिखेंगे तब log x क्या होगा, पॉजिटिव, तो हम उसको स्प्लिट करेंगे 1/e से e, क्या आएगा, माइनस log x by x dx प्लस 1 से e, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, log x अपॉन x dx। ख्याल आया कि नहीं कि 1/e से 0 तक ग्राफ क्या है, बिलो द x एक्स, है ना। इन इंटरवल 1/e से 1 में ग्राफ बिलो द x एक्स यानी नेगेटिव, इस 1 से e इंटरवल में ग्राफ इज अबव द x एक्सिस यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि पहले इंटरवल में नेगेटिव, दूसरे इंटरवल पॉजिटिव। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, x, यानी क्या लिखा है, f(x) इंटू f'(x), क्या लिखा है, ये f(x) है, ये f'(x) है, बोलो ऐसा लिखा है, f(x) इंटू f'(x) dx। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, f(x) का स्क्वायर बाई 2, यानी कि उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कि माइनस log x ऑल स्क्वायर बाई 2 प्लस log x ऑल स्क्वायर बाई 2। पहले में लिमिट क्या है, 1/e से e, दूसरे में क्या है, 1/e से e और 1 से e तक। ये दोनों काट नहीं देना, तो कभी कभी दोनों जल्दबाजी में हम 0 कर देते हैं, पर अब पहले मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, पर आगे माइनस तो है, जब मैं 1 डालूंगा log 1 क्या होता है, 0, माइनस क्या डालू, 1/e यानी कि log 1/e ऑल स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या करूँ, e डालो, तो log e की वैल्यू क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 डालो का log 1 क्या होता है, 0 यानी कि 0। ये क्या होगा, a माइनस प्लस, है ना, यानी कि log 1/e, तो e की पावर -1 का ऑल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, ये -1 आगे आएगा, लेकिन ए स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो log e ऑल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, ये अपना आंसर है। एक और एग्जांपल लेकर ट्राई करते हैं, तो कि इंटीग्रेशन -1 से 0 mod x इंटू साइन पाई x का मोड, -1 से 0 mod x साइन पाई x का मोड। अब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना, इससे अपने पास ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है, mod x इंटू वाई इक्वल टू mod x इंटू mod y, ऐसी डोंट यूज दिस टाइप फॉर्मूला, ऐसी कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है, mod x y इक्वल टू mod x इंटू mod y, ऐसी कुछ गलती मत करना। पहले तो अपने को ये जान लेते हैं, पहले तो x क्या है, <0 है, वो तो फाइनल -1 से 0 में। अब मेरे को साइन पाई x का बिहेवियर चाहिए, कहाँ से कहाँ, x की वैल्यू कहाँ तक है, तो -1 x <0। साइन का इनपुट क्या है, पाई x, तो यहाँ पे पाई x के वजह से मैं पाई x करूँ, पाई के साथ मल्टीप्लाई इंटू पाई x इंटू 0, यानी कि पाई x कहाँ तक आया, -पाई से 0 में आया, कहाँ आया, -पाई से 0 में, -पाई से 0 यानी थर्ड या फोर्थ क्वार्टर, दोनों में साइन नेगेटिव है, यानी कि साइन पाई x <0, x भी नेगेटिव है, साइन पाई x भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, साइन पाई x भी नेगेटिव, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, देयरफॉर x इंटू साइन पाई x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0,
यानी कि खुद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसको मोड की कोई जरूरत नहीं है। यानी मित्रों खास ये अपने को दिमाग में रखना, जब मॉड्यूलस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तब कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। देयरफॉर I इक्वल टू -1 से 0 x साइन पाई x क्या करेंगे, IBP इंटीग्रल बाय पार्ट, इंटीग्रल बाय पार्ट IBP। तो x लेट का फॉर्मूला लेट शुरू करते हैं तो पहले किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कॉस्ट साइन का, पहले साइन आता है बोलो, तो पहले तो x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस पाई एक्स, कहाँ से कहाँ तक है -1 से 0 तक, प्लस सॉरी माइनस इंटे पहला x का डेरिवेटिव 1, उसका होगा माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, यहाँ पे भी पाई आएगा, भूल गया, dx कहाँ से कहाँ तक -1 से 0 तक वैल्यू रखते हैं। चलो पहले मैं 0 रखूंगा तो सब 0 हो जाएगा। उसके बाद लोअर लिमिट कैसे लगते हैं, साइन चेंज करके, ये नेगेटिव है तो पहले अपर लिमिट पहले नेगेटिव आएगा, अब नेगेटिव साइन चेंज करके लिखते तो क्या आएगा प्लस, एक्स की जगह क्या डालू -1 इंटू कॉस पाई ऑफ -1 अपॉन पाई, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, कॉस क्या क्या होगा साइन पाई एक्स और एक पाई डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा -1 से 0। जब तुम 0 डालोगे तो साइन 0 होगा, जब 1 डालोगे साइन माइनस पाई वो भी 0 होगा, तो ये पूरा का 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस कॉस खुद तो माइनस है ना, तो ये इसमें क्या कॉस माइनस पाई, कॉस माइनस पाई क्या होता है -1, जो यानी कि -1 इंटू पाई, तो आंसर क्या है 1/पाई। बराबर कितनी बार माइनस है देख लो। बराबर जब भी मोड होता है तब कभी भी मोड में आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, खास अपने ख्याल में रखेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं 0 से 2 पाई मोड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, उसको कैसे स्प्लिट करेंगे। तो फ्रेंड्स 11th में जो तुमको साइन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सिखाया गया है, वो ग्राफ, वो वैल्यू कैसे आती है, वो सब ढंग से आना चाहिए। अगर नहीं भी आता, सिर्फ ग्राफ आता है तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हो। तो पहले तो हम 0 के पाई के बीच में कॉस और साइन का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करेंगे। साइन का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है 0 से 2 पाई, यहाँ पे कितना होता है π/2, ये वाला पाई होता है, इस तरह से होता है। एक इसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, और रेड पेंसिल में जो ड्रॉ कर रहा हूँ किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। किसका है, साइन एक्स, और एक किसका है, कॉस एक्स। तो अपने को मॉड्यूलस ऐसे खोलना कि जो इंटरवल में साइन बड़ा होगा तो साइन माइनस कॉस से खोलेगा, जो इंटरवल में कॉस बड़ा होगा कि जिसका ग्राफ ऊपर होगा। तो पहले तो यहाँ तक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों इक्वल क्या होता है π/4 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पे और थर्ड क्वाड्रेंट में 5π/4 के। कॉस और साइन इक्वल कहाँ पे होता है π/4, यानी कि 5π/4। तो जो ये 0 से π/4 के बीच में कौन ऊपर है, कॉस, है ना। तो पहला लिखता हूँ, जब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4, तो कौन बड़ा है, तो cos x ग्रेटर देन साइन x। तो ये कैसे ओपन होगा, तो cos बड़ा, cos माइनस साइन से, यार क्या माइनस साइन माइनस कॉस।
अब पाई बाई फोर से 5 पाई बाई 4 के बीच में कौन उपय है? साइन। देखो है ना साइन। तो क्या x बिलोंग्स टू पाई/4 कोमा 5 पाई/4। तो कौन बड़ा है? तो क्या साइन x ग्रेटर देन कॉस x। और उसके बाद 5 पाई/4 से 2 पाई से आता कौन बड़ा है? कॉस। यानी कि x बिलोंग्स टू 5 पाई/4 से 5 पाई/4 कौन बड़ा है? बस ज्यादा से ज्यादा 3 बार स्प्लिट होगा, उसके ज्यादा स्प्लिट नहीं होगा। तो हम 0 से 2 पाई में 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कौन सा वाला पार्ट? तो क्या i इज इक्वल टू 0 से पाई/4। i इक्वल टू 0 से पाई/4 कौन ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा है? कॉस की। तो क्या लिखेंगे? cos x माइनस साइन x dx। ऐसे सिमेट्रिकल की वजह से तुम ये भी कर सकते हो, ये 8 टाइम आ जाएगा ना। क्या पाई/4 से पाई/2 3 पाई/4 के अंदर कितना है? 1 2 3 4 5। देखिए ये इंटरवल का ग्राफ निकाल के 8 टाइम मल्टीपल कर दो, सब आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा? पाई/4 इसमें कौन बड़ा है? तो क्या साइन। तो क्या लिखूंगा अभी? तो साइन x। अब किसकी बारी? 5 पाई/4 से 2 पाई में कौन बड़ा है? कॉस। तो cos x माइनस, अब तो इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन करते हैं। चले cos का क्या होगा? साइन x। साइन का क्या होगा? माइनस माइनस प्लस cos x 0 से पाई/4 प्लस यहाँ पे साइन का क्या होगा? माइनस cos x माइनस साइन x पाई/4 से 5 यहाँ पे cos x 5 पाई/4 से कितना? 2 पाई। अब वैल्यू डालते, पहला पाई/4 डाले। तो चलो पाई/4 डालो, साइन पाई/4 1/√2 प्लस कॉस पाई/4 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2। जब लोअर लिमिट डालते हैं साइन चेंज होकर माइनस साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस कॉस 5 पाई/4 माइनस 1/√2। ये माइनस है, माइनस ऑफ माइनस 1/√2 माइनस ऑफ माइनस 1/√2। जब लोअर लिमिट डालते हैं साइन चेंज होता है क्या होता है? प्लस ऑफ 1/√2 प्लस ऑफ 1/√2 प्लस यहाँ पे क्या करें? 2 पाई। तो साइन 2 पाई 0 कॉस 2 पाई 1 माइनस क्या करें? साइन 5 पाई/4 यानी कि माइनस 1/√2 ऑफ माइनस 1/√2। ये क्या होगा? 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी कि √2 माइनस 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी कि √2 मतलब प्लस 2√2। यहाँ पे फिर एक बार क्या है? 1। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हुआ? तो के √2 प्लस 1 माइनस 1 चला गया, यानी कि √2 2√2 यानी कि आंसर क्या है? 4√2। आंसर क्या है? 4√2। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। जीरो से 3 i इक्वल टू 0 से 100 पाई अंडर 1 माइनस कॉस 2x dx। इसको कैसे करते हैं? बहुत लंबी लिमिट से अंदर रूट है, तो पहला रूट का मतलब क्या होगा? अंडर रूट
1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, 0 से 100 पाई अंडर रूट क्या आएगा, तक के 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइंस का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, मॉड इज इक्वल टू 0 से 100 पाई और रूट 2 मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, बट मॉड साइन का पीरियड क्या होता है पाई, तो उसका पीरियड क्या होता है पाई। और एक अपने पास पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्मूला है, मान लो कि जब 0 इंटू टी टी एम दिया और कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स टी एक्स, उसका पीरियड टी होता है, तो टी क्या आ जाता है, आगे आता है, तो क्या होता है टी इंटू 0 से एम एफ एक्स टी एक्स। तो एफ एक्स का पीरियड कितना है, टी है, आपको इंटीग्रेशन दिया है 0 से टी एम में एफ एक्स टी एक्स। तो जब ये पीरियोडिक फंक्शन होता है तब ये टी क्या आता है, आगे आता है। तो यहाँ पे साइन का पीरियड क्या है पाई, और 100 से पाई है तो 100 क्या आ जाएगा, आगे आएगा। तो अब आई इक्वल टू क्या होगा, एक तो √2 तो आगे था, 100 नीचे आएगा, 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, मॉड साइन एक्स डी एक्स। और 0 से पाई में साइन तो पॉजिटिव है, तो उसको मॉड की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, लिख रहे थे √2 इंटू 100, 0 से पाई क्या हुआ साइन। कितने कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है 1, तो 2 में कितना होगा 2 होगा, बराबर। तो यानी कि उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं। इसका क्या होगा, देखो साइन का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई, पाई डालोगे तो -1 माइनस माइनस +1 और -+1 इक्वल क्या है 2। डायरेक्ट याद है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 ही होता है। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में पॉजिटिव होता है या +1 होता है, नेगेटिव होता है -1 होता है, अगर मोड आता है तो अब पॉजिटिव होगा तो 2 आएगा, यानी कि √2 इंटू 100 इंटू 2 यानी कि 200√2 ये आंसर है। इस तरह से किसी भी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बना के या फिर उसको डिफाइन करके कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव, इस तरह से तुम एक एग्जाम्पल कर सकते हो। 1-2 एग्जाम्पल में होमवर्क में देता हूँ, तो 1-2 एग्जाम्पल में होमवर्क में। तो पहला एग्जाम्पल है 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी एक्स। इसका कैसे करेंगे, तो उसका पीरियड π/2 है, क्या है इसका पीरियड क्या है π/2 है, तो उसका पीरियड π/2 है, तो अपने को यहाँ पे π/2 करना पड़ेगा। π/2 करना पड़ेगा क्या आएगा 8, तो 8 आगे आ जाएगा। क्या ना किस मॉड साइन एक्स प्लस पीरियड खास है पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस π/2, यानी कि इसका पीरियड π/2, तो यहाँ पे π/2 करने के लिए अपने को 8 करना पड़ेगा, उसके बाद 8 आगे आ जाएगा, 0 से π/2 हो गया। 0 से π/2 में साइन भी प्लस है कॉस भी प्लस है, यानी कि मोड की जरूरत नहीं रहेगी। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में साइन का 1 और कॉस का 1, तो आंसर क्या आएगा 1 + 1 = 2। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल 0 से n π + t मॉड cos x प्लस मॉड sin x dx। उसका आंसर है 4n + sin t
माइनस कॉस टी प्लस 1। इसका आंसर है वो। कैसे करेंगे? तो पहले तो हम क्या करेंगे, 0 से n पाई और n पाई से n पाई प्लस टी, 0 से n पाई और n पाई से n पाई प्लस टी। 0 से n पाई, उसका प्रिंसिपल पीरियड क्या होगा, पाई। तो इसमें n आ जाएगा, 0 से पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई। कॉस ऐसे तो 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड में आता है, लेकिन मॉड्यूलस की वजह से दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो उसका 2 उसका 2। उसके बाद n पाई प्लस टी, n पाई से n पाई प्लस टी। तो n पाई से n पाई प्लस टी का जब इंटीग्रेशन करना होता है तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन में से अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में से सेम चीज कट करते हैं, तो दोनों में से n पाई जाता है, 0 से t हो जाएगा। और t की वैल्यू गी हुई t बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 है, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में हो जाएगा। और 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है तो क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 कॉस टी प्लस साइन टी, 0 से पाई बाई 2 कॉस टी प्लस साइन टी करेंगे। अब उसके नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट और GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आगे देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी लिंक सेंड कीजिए। आभार।